क्या अब रसिया के ऊपर युद्ध करेगा चाइना? जी हाँ, आपने सही सुना। आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि रसिया तो चाइना का अच्छा दोस्त है। फिर चाइना ऐसा क्यों करेगा? तो आपको बता दें कि हाल ही में ताइवान के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि कम्युनिस्ट चाइना को युद्ध डिक्लेयर कर देना चाहिए रसिया पर। इस मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये है ताइवान। हाल ही में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये बोला है कि ताइवान को चाइना में मिला दिया जाएगा, मगर ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई सिंपी इन्होंने चाइना की सरकार को ओपनली ये कह दिया है कि देखिए, ताइवान तो फिर भी एक छोटा सा टापू है। अगर आपको अखंड चाइना बनाना है तो आपको चाइना के हिस्टोरिकल लैंड जो कि रसिया के पास है वो एरिया चाइना क्यों नहीं ले लेता। दोस्तों, ताइवान बात कर रहा है व्लादिवोस्तोक रीजन का, जो फ़िलहाल रसिया के अंडर आता है। सामने आपको मैप में व्लादिवोस्तोक रीजन दिख रहा होगा। चाइना और ताइवान दोनों का मानना है कि 140 साल पहले रसिया ने छल कपट करके व्लादिवोस्तोक रीजन को कब्जा लिया था। आम चाइनीज़ नागरिक इस बात को लेकर हमेशा गुस्सा रहते हैं। कई सारे राइटर्स, हिस्टोरियंस का कहना है कि इससे बढ़िया टाइम चाइना के पास नहीं मिलेगा व्लादिवोस्तोक को रसिया से लाने का, क्योंकि रसिया फ़िलहाल के वक्त में कमज़ोर पड़ा हुआ है। मगर रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज़्यादा क्लेवर लीडर हैं। पुतिन ने 2023 में ही समझ लिया था कि अभी रशियन आर्मी फंस चुकी है, रसिया यूक्रेन के युद्ध में फंस चुका है। इसी बीच चाइना को शांत करने के लिए रसिया ने व्लादिवोस्तोक के पोर्ट को 163 साल बाद चाइना के लिए ओपन कर दिया है। और क्लियर शब्दों में रसिया ने ये बोला है कि चाइना जिस तरह चाहे वो उस पोर्ट का यूज कर सकता है। ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वैसे भी ताइवान को कब्जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीच में अमेरिका जो है, ताइवान को हर तरह से अमेरिका सपोर्ट करने को तैयार है। मगर व्लादिवोस्तोक को कब्जाना आज के टाइम में चाइना के लिए आसान है, क्योंकि रसिया पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया है। दोस्तों, आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि अगर आगे चाइना अगर व्लादिवोस्तोक रीजन को कब्जाता है तो कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कमज़ोर देश के कमज़ोरी का फ़ायदा उसके हिस्टोरिकल दुश्मन ज़रूर उठाते हैं। अब आगे ये देखना रहेगा कि क्या चाइना रियलिटी में रसिया पे हमला करेगा या नहीं। ऐसा ही बेहतरीन नॉलेज के लिए इस YouTube चैनल यानी अमित बाई नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।